तो अमी जी, और जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो ये कि उत्तर रामायण, उसको लेके कई बार अब हम ऐसी चर्चा भी सुनते हैं कि वो बाद में जोड़ा गया है, या अगर भगवान राम और सीता इतने उनके परस्पर प्रेम था तो फिर भगवान राम ने क्यों अग्नि परीक्षा ली, या वो जो वाला जो पार्ट है ना, वो भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को भगवान राम के प्रति, खासकर महिलाओं के मन में भाव आ जाता है कि ऐसा क्यों किया। और आज भी कई बार उनको अपने घरों में भी इस तरीके की प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो वो भी मैं चाहती हूँ कि आप उसको सही क्या आईना है वो दिखाइए आज। देखिए, ये मैं बहुत लंबा उत्तर देती हूँ, आप मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देख सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगी जी। क्या सीता जी नहीं जानती थी श्री राम में शौर्य है? जानती थी बिल्कुल। क्या उनको टेस्ट लेने की आवश्यकता थी? उन्होंने क्यों ली? क्यों ली? क्योंकि वो जानती थी कि लोग तो प्रश्न करेंगे, मेरे जानने नहीं जानने से कुछ नहीं होता है। तो श्री राम भी तो वही सोच रहे हैं कि उस आज के जैसे ड्रोन्स तो तब थे नहीं कि न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग हो रही है, ऐसा तो था नहीं। तो लोग ये कैसे मान लेंगे कि भाई सीता जी स्वयं नहीं गई थी और उनका किडनैप हुआ था? एक तो ये बात है, पर दूसरी बात ये है कि सीता जी, आज हम जो कहते हैं कि वो स्त्रियों को भी बहुत लगता है, वो कोई नॉर्मल एक पत्नी नहीं है, वो रानी है सीता जी। हम उनका अपमान कर रहे हैं केवल उनको एक स्त्री मानकर। जो रानी है उसका भी कर्तव्य है अपने प्रजा के प्रति कि जो प्रजा प्रश्न पूछे उसका उत्तर दें। जैसे राजा का है वैसे रानी का भी है। तो हमें श्री राम और सीता जी को केवल पति पत्नी नहीं मानना है, उनको राजा रानी मानना है। जो राजा रानी, जो राजा का कर्तव्य है वो रानी का भी कर्तव्य है। अगर आज हम कोई भी कारण सर हमारे मंत्री को हमको अच्छे ना लगे तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि उनको उतर जाना पड़ेगा उस स्थान से? ठीक है, अब रानी को उतर जाना मतलब पत्नी है पर रानी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पहली बात वो। दूसरी बात, प्रश्न पूछने वाले कौन थे? हम ही सब थे। हाँ, बिल्कुल। हम हैं वो लोग जो वो प्रश्न पूछ रहे थे, राइट? हम ही वो लोग हैं। और हम ही ने अब माना कि वो सही है। वो कैसे? अगर वो तब के तब होती, रानी बनी रही होती, श्री राम कहते चुप रहो सब लोग, मैं किसी की बात नहीं मानता, तो क्या हमारे मन से वो जो विचार सीता जी के लिए वो चला जाता? हम वही प्रश्न कहते हैं। हम कहते देखो, राम भी अपने पिता की तरह ही है, श्री राम भी अपने दशरथ पिता की तरह ही है, जिन्होंने पत्नी के लिए हम सबको छोड़ दिया। क्योंकि हमसे भी तो वचन दिया, हमको भी तो वचन दिया था ना। कई माँ को वचन दिया था, पर हमको भी तो वचन दिया था कि राम हमारे राजा बनेंगे। पर पत्नी के लिए हमको छोड़ दिया। क्या फर्क है? जैसे पिता वैसा पुत्र। हमारी कदर नहीं है, केवल अपने पत्नी की कदर है। अच्छा, बात केवल वो एक धोबी ने बोला और छोड़ दिया ऐसा नहीं है। पूरा अपवाद फैला हुआ है अयोध्या में, जहां लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि श्री राम ने अपनी ऐसी पत्नी जो इतने साल, इतने टाइम, 1 वर्ष रावण के पास लेके आई, रहकर आई है और वापस ले लिया है, तो हमारे यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि आपको क्या गलती, हम तो कुछ भी करेंगे। तो जो मोरालिटी है समाज की, लोग ये प्रकरण को लेके जस्टिफाई कर रहे थे अपनी आज बातें कर रहे हैं, वैसे ही उस टाइम पे वैसे एग्जैक्टली हम ही वो लोग हैं, राइट? तो अब जब ये सुनते हैं श्री राम, तो अब वो क्या करे? अगर उनके कहने मात्र से लोग बोलना बंद कर देते तो वैसे ही बंद कर देते, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मुझे सीता पर पूर्ण विश्वास हमेशा से रहा है, राइट? वो तो वापस लेके आए हैं, दैट शुड हैव बीन इनफ, बट दैट वाजंट इनफ। अब वो क्या करे? या तो सीता जी अयोध्या में रहे और लोगों के ताने सुनती रहे। आप सिंहासन पर तो बैठे हो, पर आप जानते हो कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या वो स्वाभिमान पूर्वक जीवन था? या वो स्वाभिमान पूर्वक जीवन है कि चलो भाई कुछ वर्ष भले आपको दुख मिला, जीवन भर का उनको भी तो इतना प्रेम था, उनको भी तो इतना दूर रहना पड़ा। सीता जी के विरह, पूरा जीवन उन्होंने विरह में निकाला। क्यों वापस शादी नहीं की? और शादी नहीं करके उनके क्या कहा? आपको आपकी रानी पर विश्वास नहीं है, ठीक है, रानी को मैं छोड़ता हूं, पर पत्नी तो मेरी वो ही रहेगी, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है। क्या श्री राम ने गलत किया? आज हम सीता जी को जो पवित्र मानते हैं वो इसलिए मानते हैं क्योंकि श्री राम ने अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से उनमें विश्वास जगाया, इसलिए हम उस बात को मानते हैं। पर वही है ना, हमारी खुद की बुद्धि इतनी संकुचित है कि हम देख ही नहीं पाते। हम छोटी ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, स्त्री को परेशान कर दिया, इसी में रुक जाते हैं। और उससे कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि लोगों का ध्यान जो है सीता जी की उस पर ना जाकर के कहीं ना कहीं भगवान राम ने ऐसा किया या राजधर्म निभाया या उस चीज को ऊपर रखा, उस पर ज्यादा चला गया। उसमें भी ये बात कहूंगी कि भाई साहब, आपके जो प्रधानमंत्री हैं,
आप क्या चाहेंगे, वो अपनी पत्नी को पैम्पर करे या आपका ध्यान रखे? बिल्कुल, तो प्रजा का हमारे ध्यान। केस में तो हम चाहते हैं ना कि प्रधानमंत्री प्रजा का ध्यान रखे, पर आप ये नहीं चाहते कि श्री राम वैसा करे। श्री राम वैसा कर रहे हैं तो भी आप श्री राम को गाली दे रहे हो, है ना? उन्होंने तो वो किया जो राजधर्म आज आप आपके नेताओं से अपेक्षित करते हो, वो राजधर्म का जीवन में जो एक्शन में दिखाया, वो किसने दिखाया? श्री राम ने दिखाया, फिर भी हम गाली दे रहे हैं, राइट? तो वही है ना कि प्रजा तो बोलती रहेगी, फिर भी राजा वही होता है जो जिसने जो करना चाहिए वो करता है। और कई बार स्वयं को दुख में रखकर स्वयं वो दुखी रहे जीवन भर, उन्होंने वापस विवाह नहीं किया जबकि वो कर सकते थे। लोग कई बार कहते हैं उन्होंने वचन दे दिया था इसलिए उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे तो आराम से विवाह कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। प्रजा को कई बार बोल बोल के आप कुछ एक्स्टैब्लिश नहीं कर सकते, आपके एक्शन से कर सकते हो, जो श्री राम ने किया। जी जी अमी जी, अंत में मैं थोड़ा सा बस ये चाहूंगी आपसे कि जो रावण को लेकर के भी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण और बहुत अच्छा था, उसने अपनी बहन की रक्षा करते हुए कदम उठाया। बकवास तो है। रावण की कैरेक्टर को भी मैं चाहती हूँ बकवास आज है। आप सही रूप में रखिए। रावण ने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया जी क्योंकि शूर्पणखा जब रावण के पास जाती है तो शूर्पणखा झूठ बोलती है उससे। क्यों पड़ा झूठ बोलने का कारण? शूर्पणखा जाके रावण को कहती है, पहले तो रावण को मालूम ही नहीं है ना, उसे कदर है कि वहां 14,000 सैनिक उसके मर गए हैं, उसकी बहन का नाक कान कट गया, उसे कुछ नहीं मालूम, वो अपने मस्ती में था वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो शूर्पणखा फिर पहले तो जाके डांटती है उसे कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम और देखो मेरे साथ क्या हुआ। तब रावण का ध्यान जाता है, फिर वो पूछता है क्या हुआ, ये कैसे हो गया? वो कहती है मैंने वन में एक स्त्री देखी, अत्यंत सुंदर स्त्री, जैसे जैसे मणि होता है वैसे स्त्रियों में मणि, इतनी सुंदर कि जो वो किसी का आलिंगन कर ले वो तो इंद्र समान खुश हो जाए। मैं तो उसे तुम्हारे लिए लाने गई थी, उकसाया रावण को। मैं तो उसे तुम्हारे लिए लाने गई थी। जब मैं तुम्हारे लिए उसे लाने गई थी तब ये लक्ष्मण ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। अगर तुम उसे चाहते हो तो जाके लेके आओ। अगर भाई बहन में इतना प्रेम होता तो ऐसा झूठ बोलने की आवश्यकता होती क्या? क्यों वो झूठ बोल के उकसा रही है? क्योंकि वो जानती है कि इसको मेरी कुछ नहीं पड़ी है, पर अगर मैं इसका काम आ सकता तो उसे कर दूंगी, काम की ज्वाला जगाऊंगी तभी वो जाएगा। तो बहन के लिए किया या अपने लिए किया? ज्ञानी था, हाँ ठीक है ज्ञानी था, पर वो ज्ञान का अगर आपके निर्णय में ही, आपके एक्शन में, व्यवहार में आप ना ला पाओ, आपको जो लड़की दिखी उस पे आप तराप मार दो। हाँ, कई स्त्रियों के साथ कितने दुर्व्यवहार किया। सारी जी। स्त्रियों के साथ रावण दुर्व्यवहार किया। सीता जी पहले नहीं थे, कितने सारियों के साथ, कितने श्राप उसे मिले हैं उसके कारण, है ना? एक तो पुंजिक स्थला के कारण ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया है कि वापस किसी स्त्री को हाथ लगाओगे तो हाथ लगाओगे नहीं, दुर्व्यवहार करोगे, क्योंकि सीता जी को हाथ तो उसे लगाया था उठा के देख लीजिए, पर वापस इफ यू फोर्स योरसेल्फ ऑन एनी अदर लेडी तुम्हारा सर फट जाएगा। इसलिए वो सीता जी पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। और लोग कहते हैं अरे वाह 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 फर्स्ट फेमिनिस्ट, वही की है ना? बना दिया कि अरे बिना वाह वाह स्त्री की, मतलब सिर्फ permission किडनैप के किया, नहीं कर किसी रहा की पत्नी को सिर्फ किडनैप किया। भाई साहब किडनैप किया मतलब क्या? हाउ डेयर ही, राइट? पर वो भी किडनैप करके जबरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि उसे अपना डर था, अपने जीवन का डर था। तो ज्ञान है, पर अगर वो ज्ञान के में ज्ञान होने के बावजूद अगर आप ऐसे कर रहे हो तो उस ज्ञान का फायदा क्या है? आप किस बात से पूजनीय हुए? बिल्कुल नहीं। और इसलिए वाल्मीकि जी तो बिल्कुल उसे अधर्मी मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में उसका बिल्कुल भी हीरोफिकेशन नहीं हुआ है। ये तो फिर आगे चलते फिर अरे वो तो इतना बड़ा शिव भक्त था, वो ये था, वो फलाना था, वो ठिकाना था, सब हो गया। क्या शिव भक्त था? वो था, बट इवन वाल्मीकि रामायण में वो भी कथा आती है कि कैसे शिव भक्त बना, जबरदस्ती में। अच्छा, वो तो घूमता फिर रहा है कैलाश में, तो उसे कहा जाता है तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये शिव जी का स्थान है। तो वो कहता है कोई हम शिव, कौन शिव? मैं दिखा दूंगा तुम्हारे शिव को। और वो कैलाश को हिलाने जाता है। तब फिर शिव जी अपनी लीला में उसका अपना जो अंगूठा दबा देते हैं, तो उसके हाथ दब जाते हैं। अब क्या करे? तब फिर कोई उसे कहता है भाई तुम शिव जी को ही बोलो, उनकी स्तुति करी, फिर वो हाँ, पर फिर भी शिव तांडव स्तोत्रम वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अच्छा, इनफैक्ट शिव तांडव स्तोत्रम वही रावण ने लिखा है कि नहीं ये भी हम नहीं जानते, ये बहुत बाद में आई हुई कविता है जो केवल रावण के नाम से फिर कही जाती है। बट उस समय वाल्मीकि रामायण ये नहीं कहता कि वो शिव तांडव स्तोत्रम, वो तो केवल ये चाह रहा है कि वो छूट जाए। फिर इसीलिए वो शिव जी को अपीस करने का प्रयत्न करता है और इसे जबरदस्ती में वो शिव जी का भक्त बना है। तो ऐसे शिव भक्ति, अच्छा और भक्ति हो या ज्ञान हो, अगर आप में धर्म ही ना आए
तो ये सारा वेस्ट है। और वो वही तो बात है, वो हम हीरो विलन जो भी कहो, महाभारत रामायण का उद्देश्य ही यही है कि हम सीखे कि सही व्यवहार क्या है, मन पे कंट्रोल कैसे करें, इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे करें। बाकी नहीं तो ज्ञान भक्ति आपको कहीं नहीं ले जाएगी, ना रावण को लेकर गई, ना कर्ण को लेकर गई, ना दुर्योधन को लेकर गई। ज्ञान भी तभी काम आएगा अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो। जी अमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आज रामायण और महाभारत से जुड़े जो मेन कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, जिसको मैं चाहती थी कि दर्शकों तक ये बात पहुंचे और कि वो कितने स्ट्रांग थे, कितने पावरफुल थे, वो आज आपने वेब दर्शन के दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।